बस प्रयासी जी एक ऑनलाइन प्रश्न आया था मेल आईडी पर, उसका उत्तर दे देते हैं। आज यहाँ पर लोग नहीं पूछ रहा है, वो तब आरती करवा लीजिए। पश्चिम बंगाल से एक भक्त हैं जो ये आपका कार्यक्रम यहाँ का सब देख रहे हैं, नाम है उनका मुकेश बनर्जी। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, भारत में जो धर्मांतरण का प्रमुख कारण है ये क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में जो भी धर्मांतरित लोग हैं, ये न कोई अरब से आए हैं न इटली से आए हैं। अगर वो सुन रहे होंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये सब हमारे ही आपके सगे भाई हैं। जितने भी धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, सब हमारे ही आपके सगे भाई हैं। कुछ धर्म तो ऐसे हैं जैसे उनके महापुरुष सनातन में ही जन्मे थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, या जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, बिहार गया वगैरह में, गया के बगल में ही हम गए हैं, राजगीर के बगल में उनका जन्मभूमि है। लेकिन उनके अनुयायी कुछ धर्म बना लिए उन महापुरुषों के पीछे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन सब सनातनी थे। यहूदी धर्म, पारसी धर्म, पारसी लोग भी अग्नि की पूजा करते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो भारत में, विदेश में कहाँ हैं उनसे हम लोगों को मतलब नहीं, भारत में जैसे ईसाई और इस्लाम, यहाँ पर बहुत कम लोग थे। कुछ आक्रांता जरूर आए थे बाहर से, और वो आक्रांता आकर के रूढ़ियों का फायदा उठाए भारत में। भारत में एक समय ऐसा था पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में भी लिखा है, एक दौर ऐसा था जब पानी पीने और छूने से धर्म नष्ट होता था। और ये चीज़ें उन लोगों को, आक्रांताओं को पता चली, तो वो लोग सोचे तो यहाँ गोली बारूद तो चलाना नहीं पड़ेगा, ये तो पानी एक घूंट पीने से या जूठा खाने से खुद ही अपनी सेना में आ जाएंगे। क्योंकि धर्म गुरुओं के द्वारा उनको ये बातें पता चल चुकी थी। तो कुआं में जाके थूक देते थे, और उसके बाद क्या नाम है, गांव में पहले एक कुआं हुआ करता था, न जाने कितने लोग कुआं में जाके पानी पी लेते थे, और धर्म गुरु लोग छाती पीटने लगते थे। बाप रे बाप, हमीरपुर जिले में ऐसी तमाम घटनाएं घटित हुई, आपके अयोध्या में भी कहीं न कहीं हुई ही होगी। तो अब धर्म गुरुओं के पास वो जाते थे और कहते थे हमने तो पानी जूठा पी लिया है। अब तो धर्म गुरु कहते जाओ जाओ, बाप रे तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, तुम तो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। भला हम मरे तलवार से और मेरे भगवान मर गए एक घोट पानी पीने से। अब ऐसे ऐसे संख्या बढ़ती गई अशिक्षा के कारण, धर्मांतरण के कारण, और लोग धर्मांतरित होते चले गए। जितने भी यहाँ पर अन्य धर्म के लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप 3 पुश्त पहले का अपना खतियान निकालिए, तो खतियान में कहीं न कहीं वो आपके ही भाई थे। आप कोर्ट में जाइए, बस्ती कोर्ट में कहीं भी जाइए, वो आपके ही भाई थे, सगे भाई थे, लेकिन छूने खाने से वो दूसरे धर्म में चले गए। हमीरपुर जिला में एक ऐसा गांव है जहां स्वामी जी जगतानंद बरैनी में रहते थे, बरैनी शुरू में साधना किए थे। वहां एक ऐसा घर था कि पानी पी लिया था तो वो मुसलमान हो गया, और जो भाई पानी नहीं पिया था वो अभी भी हिंदू है। और दोनों लोग का घर एकदम एक अंगना में है। और इधर जब शादी ब्याह होता है तो पंडित जी आकर के ब्याह कराते हैं, उधर जब शादी होता है तो निकाह कराते हैं मौलवी आके। थे दोनों सगे भाई, लेकिन जूठा खा लिया तो वो मुसलमान हो गए और ये हिंदू हो गए। अगर आज उसी को आप धर्म मानिए तो भारत में एक भी आप नहीं बचे, क्योंकि जायसवाल का टेंट वहाँ भी जाता होगा, और आपके भी बिटिया के शादी में जाता होगा, किसी का बर्तन वहाँ भी जाता होगा, आपके यहाँ भी आता है। तो वो कुरीति थी। सब आपके सगे भाई हैं, इसलिए सब प्रेम से रहना है, वो कहीं अलग नहीं है।
उन्हें ये समझाने का आप प्रयास करिए कि आप भी राम और कृष्ण के ही वंशज हैं। कुछ आक्रांताओं ने आपको बनाया। दूसरा, ईसाई धर्म भी अब कहीं होगा अपना, उसकी अलग मान्यता है, उस देश में हो, लेकिन हमारे देश में जो ईसाई खास तौर से बने हैं वो तो आपके ही भाई थे। आप देखिए हरिजन बस्तियों में जाइए, जिनको आपने मंदिर में नहीं जाने दिया, जिससे आपका भगवान छुआ जाता था, वो लोग ईसाई बन गया। देखा कि भाई हिंदू जब हमको राम के मंदिर में जाने ही नहीं देगा, कृष्ण के मंदिर में जाने ही नहीं देगा और छुआ जाएगा, तो हम क्यों रहें। मंडप छाएंगे हम, दरी लाएंगे हम, गोबर से लीपेंगे हम, और जब यज्ञ करना होगा तो कहेंगे तुम जाओगे तो छुआ जाएगा। तो ऐसे ऐसे वो भी कहीं न कहीं उनके धर्मगुरु जाके प्रचार कर करके उनकी संख्याओं को बढ़ा लिया। तो इसमें ये दोनों संख्या बढ़ती चली गई। अब भारत के संविधान में कोई छुआछूत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। संविधान सबको एक दृष्टिकोण से देखता है और यही हमारे संविधान की महानता है। इसलिए शास्त्रों को भी यही चाहिए। और संविधान में भगवान राम को देखिए, जो हमारे शास्त्रीय संविधान हैं, तो सबरी का जूठा खाए। जो राम सबरी का जूठा खाने से अशुद्ध नहीं हुए, उस राम के मंदिर में अगर एक सबरी जात का व्यक्ति चला जाएगा तो कैसे अशुद्ध हो जाएंगे, सोचने वाली बात है। तो कहीं न कहीं से हम अपने भाइयों से भेदभाव किए, कहीं न कहीं से उन्हें अज्ञान में डाले, बरगला के डाले, इसलिए आपके यहाँ से वो निकल के दूसरे संप्रदाय और धर्म में चले गए। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों का यह कर्तव्य होता है, प्रत्येक धर्म गुरुओं का, प्रत्येक कथावाचकों का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि सबको एक बनाएं, सबको एक लेके चलें, एक सूत्र में बांधें, सबको भाई भाई का व्यवहार करें। आप अपने भाई से अगर रात दिन लड़ोगे तो भाई आपका जाके अलग कहीं न कहीं मिलेगा। तो इसलिए धर्मांतरण का प्रमुख कारण जो है वो न छुआछूत है, इसी के चलते धर्मांतरित हुआ और भारत में संख्या बढ़ी। और बाकी गरीबी धर्मांतरण का कारण नहीं है और अशिक्षा भी धर्मांतरण का कारण नहीं है। धर्मांतरण का कारण छुआछूत है। इसलिए हम सब लोग को छुआछूत से ऊपर उठ के भगवान कृष्ण की वाणी, परमात्मा की पहली वाणी है, और गीता, इसका जब हम लोग पाठ करने लगेंगे, जहाँ जहाँ गीता पाठ, यथार्थ गीता पाठ हो रहा है, चंदौली जिला था उत्तर प्रदेश में, आप ही के जिला, जहाँ पर एक बड़ी परसेंटेज से उन लोगों की संख्या बढ़ रही थी, लोग दूसरे धर्म में जा रहे थे, लेकिन गीता पाठ होने लगा, तमाम लोग वापस चले आए, बोले नहीं हम लोग भी तो कृष्ण भगवान राम के वंश हैं। तो ये घर घर अगर यथार्थ गीता पहुंच जाए तो सब लोग समझ लेंगे कि हम लोग उसी एक प्रभु के पुत्र हैं। उसी प्रभु का नाम किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने भगवान कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया। केवल भाषा के चलते नाम बदल गया है, वो भगवान अलग नहीं है, वो भगवान एक है और उसका उपजाया इंसान एक है। इसलिए सबको एक रहना चाहिए। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब आरती होगा, इसलिए जिसके जो जहाँ से है वहीं से भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल